दीपावली यानी दीपों का त्योहार। और इस दीपावली पर कर्रा में फिर इस बार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यो बगीचा सरकार का प्रांगण है। यहाँ पिछली साल की भांति इस बार भी 21,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम छोटी दीपावली होना है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहली। तो ये बगीचा मंदिर का वो प्रांगण है, यहाँ दिखाना चाहेंगे। ये पूरे जो प्रांगण है, छोटी दिवाली यानी 19 अक्टूबर को यहाँ पूरे प्रांगण में 21,000 दीप सजेंगे और लगभग ये 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। पूरा प्रांगण हम आपको दिखाते। तो ये सीधा हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर के सामने जो पूरा प्रांगण है, ये यहाँ से लेके और राम मंदिर का जो पूरा सामने का जो हिस्सा है, ये जो पूरा प्रांगण है, इसमें 21,000 दीप जलाने का लक्ष्य यहाँ के जो आयोजन समिति है उन्होंने रखा है। और पिछले लगभग 1 सप्ताह से वो लगातार यहाँ तैयारियां चल रही हैं। लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। किसी ने तेल दिया है तो किसी ने दीपक दान किए हैं, किसी ने मोमबत्तियों का दान यहाँ दिया। और इसी समिति के जो आयोजक हैं सुमित तिवारी, वो हमारे साथ हैं। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। सुमित जी, क्या कहेंगे? ये जो दीप उत्सव का कार्यक्रम पिछले साल आपने इसकी शुरुआत की थी, इस बार फिर दूसरी साल दीप उत्सव मनाने जा रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, पूरे नगर में बहुत ही हर्ष का माहौल है और सभी लोग इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। पहली वर्ष जब भगवान आए थे, वो उन भगवान के आने की पहली दीपावली कैरा में मनाई जा रही थी। तो उस दिन भगवान की प्रेरणा से भव्य दीपोत्सव का आयोजन रखा गया। तो पूरे नगर में, पूरे ग्रामीण अंचल में इसकी बहुत सराहना हुई थी और उसी दिन से दूसरी बार का लक्ष्य यहाँ तय हो गया था। पहले साल हमने जो है 11,000 दीप जलाए थे और इस बार 21,000 का लक्ष्य है। 21,000 का जो लक्ष्य है, इसमें निश्चित तौर से बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ती है। बाती की है, दीपों की है, मोमबत्ती की है, ये सारी व्यवस्था है कमेटी करके। ये सब जन सहयोग से। यहाँ जो बगीचा सरकार के परम भक्त हैं, उनकी बड़ी आस्था है बगीचा सरकार से। और यहाँ इतने बड़े बड़े भक्त हैं कि एक भक्त ही पूरा कार्यक्रम में आयोजन करवा दे, लेकिन हमारी इच्छा ये होती है कि सबके हृदय जो है, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग लगे। उसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा है। कितने बजे से कार्यक्रम शुरुआत होगी इसकी और कितने बजे दीप प्रज्वलित होंगे, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। ये अपना कार्यक्रम 5 बजे से प्रारंभ होगा, क्योंकि दीप सुबह से सजाना प्रारंभ हो जाएंगे। ये हमारे राज भारती जी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। तो सभी लोग रंगोली बनाएंगे कल, और परसों जो है सुबह से दीप लगाना चालू होगा। शाम को 5 बजे से दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करेंगे। और लगभग कितने देर ये कार्यक्रम चलने वाला है? यहाँ करीब 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसमें भांति भांति भजन होना है, रामधुन होना है, सहनाइयाँ बजना है। बहुत ही सुंदर, इस बार तो बहुत ही सुंदर जगमगाएगा बगीचा धाम। हाँ, बड़ा ही हर्ष का माहौल है कैरा में। तो देखिए, ये पूरा हर्ष का माहौल है। और पूरे दीप उत्सव को लेके एक समस्या यहाँ जो थी, इस मंदिर प्रांगण में चूंकि टीन सेट होना है, उसके लिए गड्ढे यहाँ किए गए थे और पिछले 1 सप्ताह से ये गड्ढे खाली पड़े थे। लोग इन गड्ढों में गिर के चोटिल भी हो रहे थे। तो आज ये गड्ढे भी हम दिखाना चाहेंगे कि इन पूरे गड्ढों को यहाँ भर दिया गया है। जो पाइप यहाँ कसे जाना है, उन पाइप को कसने की प्लेट इन गड्ढों में लगाकर और इन गड्ढों को भर दिया गया। तो जो एक खतरा महसूस किया जा रहा था यहाँ कि दीप उत्सव का कार्यक्रम इन गड्ढों के चलते कहीं ना कहीं बाधित होगा, वो खतरा भी अब यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ एक टीम यहाँ जो रंगोली कार्यक्रम बनाएगी, रंगोलियाँ बनाएंगी और उसी रंगोली पर दीप की सज्जा यहाँ होगी। किस टाइप की रंगोली, कितनी रंगोली बनाएंगे? जैसे ही बगीचा सरकार दीपोत्सव के दौरान जो दीपों की सज्जा है, दीपों को सजाना है, फूलों की रंगोली बनना है और रंगों की रंगोली बनना है। तो अब की बार हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग 50-60 रंगोलियाँ बनेंगी, जो एक विशाल रूप में रहेंगी, जिनमें जो 21 से 25,000 दिए वो भी शामिल रहेंगे और फूल भी आएंगे, रंग भी आएंगे। कैरा में बहुत सारे लोग उसमें सहयोग भी करेंगे और हम सभी से निवेदन भी करते हैं कि बगीचा सरकार में के दरबार आए और वो भी हमारे इस पुनीत कार्य में सहयोग करें।
बाकी सभी से आग्रह तो ये है कि सब परिवार इष्ट मित्रों सहित जितना भी हो सके दीपोत्सव का आनंद लें। जैसा कि सभी को विदित है कि पिछले बार जो दीपोत्सव हुआ था तो कयाक को एक धार्मिक नगरी, एक मिनी अयोध्या का नाम दिया गया है। ये नाम को हम साकार करेंगे। आतिशबाजी होना है, रामधुन होना है और इसके अलावा प्रसाद वितरण भी होगा, तो सभी लोग समय से आएँ। बाकी एक निवेदन छोटा सा ये और है कि आप जो भी जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ पे भी जो मंदिर हो वहाँ पे भी वो लोग अपने आसपास के मंदिरों पर दीपक जलाएं, रंगोलियाँ बनाएं और दीपावली को हर जगह उत्साह के साथ मनाएं। यहाँ सामने आप देख पा रहे हो कि ये राम मंदिर है और जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना हुई थी, ठीक उसी दिन कररा में भी हनुमान मंदिर जो बगीचा का है प्रांगण है, वहाँ प्रभु श्री राम विराजे थे। और पिछली बार जो समिति थी यहाँ, उन्होंने 11,000 दीपों का यहाँ प्रज्वलन कर एक रिकॉर्ड बनाया था। अयोध्या के साथ दीपमाला यहाँ भी जली थी। और फिर इस बार द्वितीय वर्ष पर इस बार 21,000 दीपों का लक्ष्य यहाँ रखा गया है। कल 21,000 दीप यहाँ जगमगाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक होगा। जनपहल न्यूज की भी यही अपील है कि आप लोग इस नज़ारे को देखने के लिए और इस भव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए कल 19 तारीख को निश्चित रूप से पधारिए और देखिए कि कितना भव्य उत्सव बगीचा सरकार के प्रांगण में इस बार फिर होता है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करर। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।